हर हर महादेव। सादर अभिवादन। 19 समस्या और समाधान के इस विशेषांक में मैं राम प्रवीणाचार्य मिश्र आप सभी प्रबुद्ध और सुधी दर्शकों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जीवन में अर्थ अर्थात धन का विशेष होता है। शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में अर्थ को एक विशेष और प्रमुख पुरुषार्थ माना गया है। परंतु आज के इस युग में एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य दिन रात एक करके अपने स्वेद और रक्त की बूंदों से धन तो अर्जित करता है, परंतु वह धन टिकता नहीं है। या तो धन आता ही नहीं है, और यदि आता है तो किसी रोग, विवाद या व्यसनों के मार्ग से जल की भांति बह जाता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि निरंतर पूजा पाठ के उपरांत भी घर में दरिद्रता का वास रहता है? तो आज के इस विस्तृत और गंभीर विश्लेषण में हम उन्हीं शास्त्रोक्त रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे। आज मैं आपको न केवल धन के उस श्राप के विषय में बताऊंगा जिससे अधिकांश लोग अनभिज्ञ हैं, बल्कि लक्ष्मी प्राप्ति के वो 100% अचूक, प्रामाणिक और सिद्ध उपाय भी दूंगा जो आपके जीवन की आर्थिक रूपरेखा को पूर्णतः परिवर्तित कर देंगे। इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान और धैर्य के साथ जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का यह ज्ञान आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हो सकता है। धन पर कलियुग का श्राप। श्रीमद् भागवत का गुण रहस्य। सर्वप्रथम हमें धन की मूल प्रकृति और उस पर लगे एक अदृश्य श्राप को समझना होगा। आखिर धन का ऐसा कौन सा श्राप मिला था धन को जिससे वह दोषपूर्ण हो जाता है? इसका उत्तर हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में मिलता है। कथा आती है कि जब कलियुग का आरंभ हुआ तो धर्मराज के अवतार चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने कलियुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। द्यूत यानी कि जुआ, मद्यपान, नशा, स्त्री संग यानी व्यभिचार और प्राण हिंसा। परंतु कलियुग इतने से संतुष्ट नहीं हुआ, उसने एक पवित्र स्थान मांगा। तब राजा परीक्षित ने उसे 5वां स्थान दिया, स्वर्ण अर्थात सोना और धन। यही वह ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण था जहां से कलियुग में धन के साथ एक भयंकर श्राप जुड़ गया। राजा परीक्षित ने जब स्वयं जरासंध का वह स्वर्ण मुकुट धारण किया जो अन्याय और संचित पाप से अर्जित था, तो स्वर्ण में बैठे कलियुग ने तुरंत उनके मस्तिष्क पर अपना अधिकार कर लिया। कलियुग के इस मतिभ्रम और अहंकार के कारण अत्यंत धर्मनिष्ठ राजा परीक्षित ने ध्यान मग्न शमीक ऋषि के गले में एक मृत सर्प डाल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें तक्षक नाग द्वारा डसे जाने का श्राप मिला और उनके साम्राज्य का पतन हुआ। इस प्रसंग का मर्म यह है कि कलियुग में जो धन बिना नारायण की कृपा के अन्याय से या मात्र भौतिक लालसा से अर्जित किया जाता है, उसमें साक्षात कलियुग का वास होता है। वह धन अपने साथ अहंकार, मतिभ्रम, परिवार में भयंकर कलह और अंततः पतन का श्राप लेकर ही आता है। उपासना की भयंकर त्रुटि, खड़े मुद्रा और नारायण का अभाव। इस श्राप से बचने और धन को शुद्ध करने का एक ही मार्ग है, और वह है सही उपासना पद्धति। हम धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी का आवाहन तो करते हैं, परंतु अनजाने में एक बहुत बड़ी शास्त्रीय त्रुटि कर बैठते हैं। ध्यान दें, आपके घर या व्यापारिक प्रतिष्ठान में माता लक्ष्मी की प्रतिमा कैसी है? यदि माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मुद्रा में है तो ऊर्जा, विज्ञान और वैदिक दृष्टिकोण से यह एक दोष है। जो खड़ी मुद्रा, क्योंकि वो चलायमान या प्रस्थान की मुद्रा मानी जाती है। जो देवी स्वयं खड़ी हैं वे आपके घर में अस्थायी रूप से कैसे निवास कर सकती हैं? यही कारण है कि धन तीव्र गति से आता तो है, परंतु उसी वेग से व्यय भी हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी है। उनकी संपूर्ण शक्ति, उनका वात्सल्य और उनकी स्थिरता नारायण के सानिध्य में ही निहित है।
जहाँ नारायण नहीं है वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती हैं। इसलिए उपासना सदैव उसी प्रतिमा या चित्र की करनी चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ भव्य सिंहासन पर या कमल के पुष्प पर विराजमान हों। जब आप लक्ष्मी और नारायण के संयुक्त रूप से वंदना करते हैं तो कलयुग का वह श्राप अपने आप कट जाता है और जीवन में स्थिरता, शालीनता, मानसिक शांति और यथार्थ समृद्धि का वास होता है। महा उपाय लक्ष्मी प्राप्ति के 100% अचूक और सिद्ध शास्त्रोक्त उपाय। उपयुक्त ज्ञान के बोध के पश्चात अब मैं आपको लक्ष्मी प्राप्ति की वो दुर्लभ और सिद्ध उपाय बताने जा रहा हूँ जिनका यदि आपने पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ पालन कर लिया तो दरिद्रता को आपका घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। यह केवल उपाय नहीं अपितु शास्त्रों का निचोड़ है। सबसे पहला उपाय क्या करना है? श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का अनुष्ठान। ऋग्वेद में वर्णित श्री सूक्त और आदि गुरु शंकराचार्य रचित कनक धारा स्त्रोत माता लक्ष्मी को सर्वाधिक प्रिय है। शुक्रवार के दिन संध्या काल में शुद्ध घी का दीपक जलाकर इनका नित्य पाठ करें। यदि समय का अभाव हो तो कम से कम यह मंत्र आपको अवश्य जाप करना चाहिए। मंत्र क्या है? ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का एक माला कमल गट्टे की से आपको नित्य जाप करना है या 2 माला कर लीजिए। यह एक अचूक अमोघ अस्त्र है। दूसरा है उत्तर दिशा यानी कुबेर का स्थान का जागरण। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा कुबेर और लक्ष्मी जी का प्रवेश द्वार है। इस दिशा को सर्वदा स्वच्छ और प्रकाशित और हल्का रखें। यहाँ कबाड़, जूता, चप्पल या भारी फर्नीचर भूलकर भी ना रखें। इस दिशा में एक सिद्ध कुबेर यंत्र या श्री यंत्र स्थापित करने से धन के मार्ग के सभी भौतिक और सूक्ष्म बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। तीसरा क्या है? गोधूली वेला का रहस्य और मुख्य द्वार की पवित्रता। सूर्यास्त का समय जिसे हम गोधूली वेला कहते हैं, यह वह समय है जब माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं। इस समय कभी भी शयन न करें, घर में झाड़ू ना लगाएं और विवाद ना करें। नित्य संध्या काल में अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर गाय के शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य जलाएं। घर के जो चौखट है दाहिनी तरफ, ठीक है। यह दीपक माता के स्वागत का प्रतीक है। चौथा है समुद्री नमक का चमत्कारिक प्रयोग। सप्ताह में कम से कम 2 बार, विशेषकर गुरुवार को छोड़कर घर में पोछा लगाते समय जल में थोड़ा सा समुद्री नमक अवश्य मिला लीजिए। नमक में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। घर की ऊर्जा शुद्ध होते ही धन का प्रवाह स्वतः ही खुल जाता है। 5वां है तिजोरी या धन स्थान का सिद्ध उपाय। शुक्रवार के दिन एक लाल रेशमी वस्त्र में 11 पीली कौड़ियाँ, जिन्हें लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, 7 गोमती चक्र और 3 कमल गट्टे बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों में स्पर्श कराएं और फिर उसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर स्थापित कर दें। यह आपके धन स्थान को चुंबक की भांति ऊर्जावान बना देगा। नंबर 6, अन्न, जल और गृह लक्ष्मी का सम्मान। यह सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम सूत्र है। जहाँ अन्न का अपमान होता है, भोजन की थाली में जूठन छोड़ी जाती है, वहाँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं। इसके अतिरिक्त आपके घर की स्त्रियाँ, माता, पत्नी या पुत्री गृह लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप हैं। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, वहाँ किया गया कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र विफल हो जाता है। अंततः घर में सदैव प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाए रखें। 7वां नंबर है नारायण की प्रसन्नता हेतु गुप्त ध्यान। अपने अर्जित धन का कुछ प्रतिशत, भले ही वह 1% हो या 2% क्यों ना हो या 5%, जितनी आपकी इच्छा हो, निस्वार्थ भाव से गुप्त दान करें और ब्राह्मणों की सेवा करें। शुक्रवार के दिन गौ माता को हरा चारा या गुड़ जरूर खिलाएं। जब आप नारायण के जीवों की सेवा करते हैं तो नारायण प्रसन्न होते हैं और जहाँ श्री हरि हैं वहाँ लक्ष्मी स्वयमेव दौड़ी चली जाती हैं। तो प्रिय सुधी दर्शकों,
धन जीवन के निर्वहन के लिए नितांत आवश्यक है, परंतु सात्विक और धर्म सम्मत धन ही आपके कुल की वृद्धि, यश और कल्याण का कारण बन सकता है। आज मैंने आपके समक्ष जो शास्त्रोक्त रहस्य और उपाय साझा किए हैं वे मात्र कर्मकांड नहीं हैं, अपितु जीवन जीने की एक वैदिक शैली है। इन्हें अपने आचरण में उतारे। मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह उद्घोष करता हूँ कि यह आपके जीवन की आर्थिक और मानसिक रूपरेखा अवश्य परिवर्तित होगी तो होगी। यदि आपको यह गुण और प्रामाणिक जानकारी लाभकारी प्रतीत हुई हो तो आप हमारे अपने चैनल 19 समस्या और समाधान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों और अपने परिजनों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों, आपकी जो भी समस्या है आप बताइए क्या समस्या है आपको है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, या जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा बस एक ही मकसद है कि आप लोगों का एन केन प्रकार किसी भी प्रकार से आपकी जो समस्याएं हैं उसे दूर करें। ठीक है। आपके संपूर्ण जीवन पर भगवान बाबा भोलेनाथ और लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को ही विराम देते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।